सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 के संस्कृत चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग का सारांश का अध्ययन करेंगे। विदिशा नाम की नगरी में शूद्रक नाम के महाप्रतापी राजा थे। विदिशा नगरी प्राचीन समय में दसार्ण देश या पूर्वी मालवा की राजधानी थी, जो इसका आधुनिक नाम मिलता है। यह नगर वेत्रवती या वेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार उनकी प्रतिहारी एक चांडाल कन्या के साथ राजसभा में उपस्थित होती है। यह चांडाल कन्या एक परम निपुण तथा मेधा संपन्न सुख महाराज की सेवा में अर्पित करती है। इसका नाम वैशंपायन था। यह शुक महाराज को अपनी आत्मकथा अपने जन्म से लेकर महर्षि जाबाली आश्रम से अपने गमन पर्यंत मनुष्यवाणी में सुनाता है। इस कथा का सार यह है, विंध्यारण्य के दुर्गम कानन में एक विशाल सालमली वृक्ष था। वहीं मेरे माता पिता एक नीड़ बनाकर रहते थे। एक बार उधर से सबरों की सेना निकली। सेनापति का नाम था मातंग। उसका अनुयायी एक बूढ़ा सबर था, जो क्षुधा से पीड़ित था। उसने उस वृक्ष पर चढ़कर मेरे पिता को मारकर नीचे फेंक दिया। मैं भी अपने पिता के पक्षपुट में छिपा था, साथ ही नीचे सूखी पर्णराज पर गिरा। अतः मरा नहीं। पिपासा की शांति के लिए जलाशय के पास जैसे तैसे पहुंचा। वहां स्नानार्थ महर्षि जाबाली के पुत्र मुनि कुमार हारीत आए थे। उनका हृदय मेरी दयनीय दशा को देखकर करुणा की धारा से अभिलुप्त हो उठा। वे मुझे अपने तात के आश्रम में ले आए। महर्षि जाबाल मुझे देखकर तत्क्षण पहचान से गए। मुनियों के कौतूहल के प्रशमनार्थ मेरे पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार कही। उज्जैनी नगरी में तारापीठ नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी विलासवती की कोई संतान नहीं थी। राजा के मंत्री प्रवर शुकनास भी निरपत्य ही थे। शिव आराधना आदि के फलस्वरूप तारापीठ के यहाँ पुत्र हुआ, जिसका नाम चंद्रापीठ रखा गया। इसी प्रकार शुकनास पत्नी मनोरमा के भी पुत्र हुआ, वैशंपायन। राजकुमार और सचिव कुमार दोनों विद्या मंदिर में पढ़ते रहे। फिर चंद्रापीठ का यौवराज्याभिषेक धूमधाम से मनाया गया। राजकुमार चंद्रापीठ वैशंपायन आदि के साथ दिग्विजय के लिए चल पड़े। मार्ग में एक बार एकाकी चंद्रापीठ हेमकूट पर्वत पर स्थित सुवर्णपुर नामक नगर में किन्नर युगल का अनुसरण करते हुए पहुँचे। किन्नर युग्म पहाड़ पर चढ़कर दृष्ट से ओझल हो गया। चंद्रापीठ जल की खोज में अच्छोद सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ एक परम गौरवर्ण तथा शिवालय में स्थित महाश्वेता नाम की कन्या के दर्शन हुए। चंद्रापीठ के सानुनय अनुरोध पर महाश्वेता अपनी कथा कहने लगी। राजकुमार सुनिए। गंधर्वराज हंस ने चंद्र किरणोत्पन्न वंश में उत्पन्न गौरी देवी से विवाह किया। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। एक बार मैं शैशव पार कर इसी सरोवर के समीप अपनी माता के साथ स्नानार्थ आई। दूर से ही अलौकिक सौरभ सूंघने को मिला। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक की कर्णपाली पर स्थित पारिजात की मंजरी का यह मधुमय परिमल है। मैंने पुंडरीक के मित्र कपिंजल
से मुनि कुमार पुंडरीक का परिचय पूछा। मेरे हृदय में एक प्रेम से उत्पन्न प्रिय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। साथ ही पुंडरीक के हृदय में भी उसका प्रत्यर्पण भाव उत्पन्न हुआ। पुंडरीक मेरी कर्णपारी पर मंजरी स्थापित कर ही रहे थे कि उनकी अक्षमाला हाथ से गिर पड़ी। इस पर कपिंजल ने पुंडरीक के प्रमाद की बड़ी ही भर्त्सना की। मैंने अक्षमाला के स्थान पर अपनी मुक्तावली हारावली लौटा दी और उस अक्षमाला को कंठ में पहन लिया। कुछ समय बाद कपिंजल से पुंडरीक की कामाभिभूत दशा का समाचार सुनकर उनसे मिलने को चली, किंतु इसी बीच उनकी स्मर वेदना से मृत्यु हो गई। उनके मृत शरीर को चंद्रमंडल से अवतीर्ण एक महापुरुष उड़ा ले गया। साथ में कपिंजल भी उड़ गया। मुझसे उसी महापुरुष ने कहा, वत्से महाश्वेते, प्राण धारण करो, शीघ्र ही पुंडरीक से तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। बस उसी आश्वासन का संबल लेकर तब से मैं योगिनी बनी। भगवान शिव की वंदना और अर्चना में लगी हूँ। देखूँ मेरे भाग्य देवता कब जागते हैं। इतना कहकर महाश्वेता चुप हो गई। महाश्वेता की परिचारिका तरलिका का समाचार जब चंद्रापीठ ने पूछा तो महाश्वेता ने इस प्रकार बताया। मेरी एक सखी कादम्बरी है। वह गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा देवी की कन्या है। मेरे ही कारण उसने भी अविवाहित रहने का व्रत ले लिया है। उसी को समझाने के लिए मैंने तरलिका को भेजा है। तुम विवाह कर लो, यही मेरा संदेश है। इतने में तरलिका और कादम्बरी का वीणावाहक के युरक दोनों आए और विवाह के विषय में कादम्बरी की असहमति सूचित की। तब चंद्रापीठ के शांत महाश्वेता स्वयं कादम्बरी को समझाने हेमकूट गई। कादम्बरी ने चंद्रापीठ को देखा तो प्रथम दर्शन से ही वह पराजित हो गई। चंद्रापीठ भी कुछ आहत से हो उठे। लौटकर स्कंधावार आए तो पिता का आदेश मिला, तत्क्षण उज्जैनी जाओ। चंद्रापीठ उज्जैनी चले गए, किंतु पत्र लेखा नाम की अपनी परिचारिका को कादम्बरी के पास ही छोड़ गए। कुछ ही दिनों में पत्र लेखा लौटी और कादम्बरी की विरहावस्था का सजीव तथा मार्मिक वर्णन उसने चंद्रापीठ से कह सुनाया। यहीं पर कादम्बरी के पूर्वार्ध की कथा समाप्त हो जाती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।